Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions. A railway engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density of the fog, intensity of the light from the signal and its frequency f. The engineers finds that the d is proportional to s raised to the power 1 by n. The value of n is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक फॉगी सिचुएशन है, ठीक है, फॉगी कंडीशन है, तो रेलवे इंजीनियर्स को क्या करना है, सिग्नल ढूंढना है एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है। तो उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया। अब उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे और फ्रिक्वेंसी पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वो आगे बोल रहे हैं कि इंजीनियर्स को क्या पता चला कि d प्रोपोर्शनल है s रेज़ टू द पावर 1 बाय n के, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाएगा k जो डायमेंशनलेस होता है, और ये रो x, s y और f z आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबके डायमेंशंस पुट करेंगे। d क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आएगा m0 l t0 इज इक्वल्स टू, रो के डायमेंशंस डाल देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा m l माइनस 3 t0। s के डायमेंशंस डालेंगे, अच्छा यहाँ पे पावर x भी रहेगी, s के डायमेंशंस डालेंगे m l नॉट t माइनस 3 रहेगा और पावर में y रहेगा। f के डायमेंशंस डालो m नॉट l नॉट t माइनस 1 और पावर में z रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे m x प्लस वाई हो जाएगा, l हो जाएगा माइनस 3x और t हो जाएगा माइनस 3y माइनस z। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। वही माइनस 3x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1, तो ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। माइनस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 0 मिला, तो ये माइनस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। आप देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 1/3, x की वैल्यू 1/3 आती है तो y की वैल्यू आ जाती है 1/3, और जब y की वैल्यू 1/3 आ गई तो z की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। तो ये तो हमें x y z की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या बोला है, d इज प्रोपोर्शनल टू s रेज़ टू द पावर 1 बाय n। s की पावर क्या है, s की पावर y है, y की वैल्यू है 1/3, मतलब यहाँ पे आ गया 1/3। अब आप कंपेयर करो और खुद ही बताओ n की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.